राजा भोज शासकीय महाविद्यालय कटंगी के विद्यार्थियों पर मंडरा रहा संकट। जनभागीदारी से एमए, एमकॉम और बीए में शुरू हुए थे नए कोर्स। 4 माह बाद भी नहीं मिले प्रोफेसर और पुस्तकें। उच्च शिक्षा विभाग के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और प्राइवेट कॉलेजों में आने वाले माह में स्नातकोत्तर के प्रथम सत्र की परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने शुरू कर दिए हैं। मगर इन सबके बीच बालाघाट जिले के राजा भोज शासकीय महाविद्यालय कटंगी के करीब 50 से अधिक एमए और एमकॉम के विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल इन विद्यार्थियों ने बिना कुछ पढ़े लिखे ही परीक्षा फॉर्म जमा तो कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा में उन्हें क्या लिखना है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र कैसा हो सकता है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कटंगी कॉलेज में जुलाई में शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जन भागीदारी मद से संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम एमए में हिंदी और अंग्रेजी नए कोर्स जोड़े गए। इसके साथ ही एमकॉम वाणिज्य की शुरुआत हुई। वहीं बीए में इतिहास और संस्कृत नए विषयों को शामिल किया गया, किंतु कॉलेज में अब तक इन नए विषयों की पुस्तकें नहीं आई हैं। इन विषयों के प्रोफेसर नहीं होने से आज तक यानी इन 4 महीनों में एक बार भी कक्षा नहीं लगी है। इन विषयों के विद्यार्थी कॉलेज तो आते हैं, परंतु कक्षा नहीं लगने की वजह से वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। विद्यार्थियों ने ऑफ कैमरा बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कटंगी कॉलेज में प्रवेश लेकर अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अनिल संडे से जब इन विषयों को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पुस्तकों के लिए जुलाई माह में ही कोटेशन बुलाया गया था। निविदाकार ने पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई। प्रोफेसर की नियुक्ति के विषय पर उन्होंने कहा कि अभी कॉलेज में जो प्रोफेसर है उन्हीं से वैकल्पिक तौर पर सेवाएं ली जा रही है। हालांकि विद्यार्थियों ने बताया कि अब तक कक्षा नहीं लगी है। राजा भोज शासकीय महाविद्यालय कटंगी में जन भागीदारी से एमए में हिंदी और अंग्रेजी, बीए में इतिहास और संस्कृत नए विषयों के साथ ही एमकॉम वाणिज्य की शुरुआत हुई। जन भागीदारी के जरिए जब इन नए कोर्स को शामिल किया गया तब जन भागीदारी समिति अध्यक्ष विधायक गौरव सिंह पारधी ने खूब सुर्खियां बटोरने की कोशिश की और बटोरी भी। तमाम अखबारों में खबरें प्रकाशित करवाई गई। लेकिन आज जब 4 माह बाद भी इन नए कोर्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसरों और पुस्तकों का पता नहीं है तो विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त विधायक को शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि जिन कोर्स के शुरू होने पर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी उन विषयों की आने वाले महीनों में परीक्षा होनी है और अब तक विद्यार्थियों की एक बार भी कक्षा नहीं लगी है। नए कोर्स शुरू होने के बाद एमए हिंदी में 6, अंग्रेजी में 18, एमकॉम वाणिज्य में 22 और बीए इतिहास में 16 और संस्कृत में 22 विद्यार्थियों ने पहले सत्र में प्रवेश लिया। यह सभी कोर्स इसी वर्ष जन भागीदारी से शुरू हुए हैं। एमए और एमकॉम की परीक्षाएं आने वाले माह में हो सकती है। ऐसे में इन विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा, कहना फिलहाल तो मुश्किल है। कॉलेज में इन विषयों की पुस्तकें और प्रोफेसर नहीं होने के कारण कभी कक्षाएं नहीं लगी है। यही हाल बीए के विद्यार्थियों का भी है। कॉलेज ने 4 अक्टूबर 2024 को एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें बीए इतिहास, संस्कृत और एमकॉम वाणिज्य विषय को पढ़ाने वालों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे, परंतु इस विज्ञप्ति के बाद कितने आवेदकों ने आवेदन किया और नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई, इस बात की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जरहमोगांव मेले में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, जमकर झूमे श्रोता। तहसील क्षेत्र कटंगी के राधा कृष्ण मेला उत्सव समिति जरहमोगांव के तत्वाधान में अखिल भारतीय हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रोताओं ने कविताओं का खूब लुत्फ उठाया और इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में श्रोता आखिरी तक डटे रहे और खूब ठहाके लगाते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना के साथ हुई, जहां नागपुर से पहुंची मेहमान कवियत्री सरिता सरोज ने अपनी सुमधुर वाणी से प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की नींव मिरकपुर के हास्य व्यंग कवि शैलेश इनायत ने रखी, जहां उन्होंने हास्य व्यंग से सभी को खूब हंसाया। लड़ता रहा बुराई से मगर नाम नहीं हुआ, मर्यादा में रहा मगर राम नहीं हुआ पर श्रोताओं ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद सिवनी से आए कवि योगेश सोनी की ओजवाणी ने श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी, जिससे सारा सदन भारत माता की जय से गुंजायमान हो उठा। प्रतापगढ़ राजस्थान से आए मेहमान कवि हरीश हंगामा का चुटीला अंदाज और उनके पैरोडी पर श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। उनकी राम सेतु कविता खूब सराही गई। बांदा उत्तर प्रदेश के मजदूर कवि
राम नारायण कश्यप की रचना मेरी कविता के शब्द जब कागज पर उतरे, मेरी हाथों की उंगलियां जल गई, ऐसी मर्मस्पर्शी कविताओं ने सारे सदन को भाव विभोर कर दिया। उनकी याद आता है मेरा गांव कविता ने खूब वाहवाही लूटी, जिसके बाद छिंदवाड़ा के हास्य सम्राट भुवन सिंह धासु के छंदों पर श्रोता लोटपोट हो गए। ताश भी खेला, सट्टा भी खेला, पर देश नहीं बेचा। उनके छंद ने हास्य के साथ समाज को अच्छा संदेश दिया। फुलपुट्टा के कवि और कार्यक्रम संयोजक संजय अस्क के मुक्तक स्वार्थ से जुड़ते हैं, कोई हमदर्द नहीं होता, अब तो रिश्ता टूटने में भी दर्द नहीं होता, गलत का खुलकर विरोध करना पड़ता है, सिर्फ मूछ रखने भर से कोई मर्द नहीं होता, पर श्रोताओं का अपार प्यार तालियों के माध्यम से उड़ा। नागपुर की कवित्री सरिता सरोज के श्रृंगार गीतों ने पूरे सदन को कायल कर उनके गीत गजलों का श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। अपने चिर परिचित अंदाज में वारासिवनी के कवि अंतु झक्कास ने कविताओं के माध्यम से सभी को खूब हंसाया। उनकी हास्य कविता अपना क्या पर खूब ठहाके लगे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए शाजापुर के कवि ऋतुराज गुर्जर ने बेहतरीन संचालन और काव्य पाठ से सबको हंसने पर मजबूर कर दिया।